नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम लोग का ये 7वां लेक्चर है रेशनल नंबर का और ये लास्ट लेक्चर है। आज हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। हम लोग का टॉपिक आज है कि दो टू रेशनल नंबर के बीच एक रेशनल नंबर कैसे पता करें। जैसे सुनिएगा, रेशनल नंबर को हटाते हैं अगर हम नेचुरल नंबर पे बात करें। जैसे कि अगर आपको नेचुरल नंबर दो टू दिया गया 7 और 9, बोला इसके बीच में एक नंबर बताइए, तो इसके बीच में कौन सा नंबर आएगा भाई? 8 आएगा, 7 8 9। ठीक, अब रेशनल नंबर में क्या होता है कहानी। रेशनल नंबर में दे दिया 5 और 6, पूछा इसके बीच में एक नंबर बताइए। टॉपिक पढ़ लीजिए अच्छे से, रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर बताना है, ठीक है। और एक बात याद रखिए, हर एक दो नंबर के बीच में नंबर होता ही है, कोई सा भी, और इनफाइनाइट नंबर होता है। इनफाइनाइट दो नंबर, दो तो कोई भी नंबर है उसके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर है, ठीक है। तो अब अगर आपको बोल दिया 5 और 6 के बीच में नंबर बताने, हम कैसे बताएंगे? बोलिए 5 के बाद तो 6 आता है, बीच में कुछ है नहीं, है बाबा है। तो ये निकालने का तरीका समझिए, इसका बहुत सारा तरीका रहेगा। पहला तरीका समझिए, अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। अगर हमको ए और बी के बीच का रेशनल नंबर निकालना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। वैसे ही 5 और 6 के बीच का नंबर निकालना है तो 5 और 6 को ऐड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो गया 11/2। 11/2 का मतलब क्या होता था? 5.5 होता है, 5.5। तो 5.5 क्या हुआ, 5 और 6 के बीच में आ गया। क्लियर है बात? तो एक रेशनल नंबर निकालने बोले तो अब कैसे निकलने हैं पता चल गया। और जैसे अगर आपको फ्रैक्शन मिल दिया, जैसे कि 2/3 और 5/4, बोला इन दोनों के बीच एक रेशनल नंबर निकालिए। कैसे निकालेंगे? इन दोनों को पहले जोड़ देंगे और उसको फिर क्या करेंगे, 2 से डिवाइड बनाते हैं। तो 2 से डिवाइड करना है तो पहले 1/2 और ब्रैकेट में इन दोनों को जोड़ देना है, 2/3 प्लस 5/4। इसको ऐसा नहीं सोचना है कि हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से अगर ऊपर रहता तो मल्टीप्लाई होता, क्योंकि नीचे रखे तो 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, 1/2 ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लेंगे। 3 और 4 का एलसीएम 12 हो गया, 4 2 = 8, 5 3 = 15, ठीक है। 1/2 इंटू 15 5 20 3 23/12, यहाँ आ गया 23/12, 2 = 24। ये हो गया इन दो नंबर के बीच का एक रेशनल नंबर। बात समझ में आने लगा कि कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच एक रेशनल नंबर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। अच्छा सुनिएगा, और आ गया कहानी। अगर आपको जो एक के से ज़्यादा अगर रेशनल नंबर बोल दिया, जैसे अगर आपको बोल दिया गया 2 रेशनल नंबर निकालने, ठीक है, 2 रेशनल नंबर कैसे निकला ये सब नोट करते चलिएगा। 2 रेशनल नंबर बोल दिया निकालने के लिए, तो वो कैसे बनेगा, या 3 बोल दे कैसे बनेगा। सुनिए, जैसे बोला 2 और 3 के बीच में 3 रेशनल नंबर बताइए हमको, कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से सुनिएगा। एक रेशनल नंबर तो निकालने हमको आता है, कैसे? इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए निकालते हैं। पहला 2 और 3 को ऐड कर दिए, 2 से कर दिए डिवाइड, तो कितना आ गया यहाँ पे 5/2 आ गया। तो ये जो आया ना, ये इन दोनों के जस्ट बीच वाला नंबर आया, मतलब ये आ गया 5/2। ये याद रखिए कि ये जो निकलता है वो एग्जैक्ट मिडिल वाला नंबर निकल रहा होगा, तो ये 5/2 निकल गया। अब हमसे पूछ रहा है और 2 नंबर, ये भी, तो ये कैसे निकाले समझिए। ये क्या है, इन दोनों के बीच आ रहा। तो अब हम क्या करेंगे दूसरा नंबर निकालने के लिए कि 1/2 से, मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, 5/2 प्लस 3/2। समझे बात? इन दोनों को हम ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। बनाते हैं इसको, 1/2 का 1/2, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 2 और 1 का एलसीएम क्या हुआ, 2 हुआ। अब यहाँ पे 5 1 टाइम्स में आ जाएगा और 3 2 = 6, 1/2 ब्रैकेट में यहाँ पे कितना आ गया 11/2, मतलब 11/4। तो ये नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा 11/4। अभी हमको एक और नंबर निकालना है, वो कैसे निकलेगा? इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। 2 से डिवाइड करना है किसको, 2 और 2 प्लस 5/2 को, क्या होगा 1/2 का 1/2, नीचे कुछ नहीं तो 1, 2 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 2 = 4 और 5 का 5। आगे सुनिए, 1/2 इंटू 5 + 4 हो गया 9/2, तो यहाँ आ जाएगा 9/4। बोलिए यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका तीसरा रेशनल नंबर निकल गया। ये समझ में आने लगा कि 2 नंबर के बीच का रेशनल नंबर हम लोग कैसे, और इसी तरह से और भी निकाल सकते। इन दोनों को जोड़ के डिवाइड करेंगे तो एक और नंबर, इन दोनों के बीच एक नंबर, फिर बहुत सारे ऐसे ही नंबर हम लोग निकाल सकते, ठीक। लेकिन समझिए बात, अगर आपको बोल दे कि किसी भी 2 नंबर के, जैसे यहाँ 2 और 3 के बीच में भी पूछा था 3 रेशनल नंबर, तो वो तो हम बता दिए। लेकिन अगर बोलता 10 रेशनल नंबर बताइए, 20 रेशनल नंबर निकालिए, तो निकल वो भी जाएगा, लेकिन टाइम टेकिंग है ना,
कि बार बार 2 को ऐड करो 2 से डिवाइड, 2 को ऐड करो 2 से डिवाइड। तो इसका दूसरा तरीका हम लोग निकाले आसान, तो वो क्या है सुनिएगा। उसमें हम लोग क्या करेंगे कि इतना तामझाम नहीं करेंगे, सेम इसी क्वेश्चन के लिए समझते हैं। इतना तामझाम उसमें हम लोग नहीं करेंगे। करेंगे क्या, मान लो बोला 2 और 3 के बीच में हमको 10 नंबर्स निकालना है, ठीक है, 10 रेशनल नंबर्स निकालना है। कैसे निकलेगा समझिएगा। पहले तो आप देखिए कि जो इसका डिनोमिनेटर है 1 है, अभी डिनोमिनेटर से कोई दिक्कत नहीं है, तो डिनोमिनेटर अभी सेम है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर सेम नहीं रहेगा तो पहला काम हमारा रहेगा कि डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे, ठीक। तो डिनोमिनेटर यहाँ पहले से इक्वल है, तो हमको 10 रेशनल नंबर अगर निकालना है तो उससे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 से करेंगे। उससे एक ज़्यादा या कितना भी ज़्यादा से कर दीजिए, लेकिन उससे ज़्यादा से। तो अगर हमको 10 निकालना है तो हम 11 से कर सकते हैं दोनों को। तो 2/1 में मल्टीप्लाई किए 11 और 11। अच्छा, मल्टीप्लाई ऐसा कर सकते हैं कि हाँ, पहला एक्सरसाइज में आप लोग पढ़े इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, वहाँ पे रेशनल नंबर का ये प्रॉपर्टी होता है कि हम लोग सेम नंबर में ऊपर नीचे, मतलब किसी भी नंबर में सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या हो गया 22/11, ठीक है, पहला। दूसरा यहाँ पे 3/1 में भी सेम नंबर, मतलब 11 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 33/11, ठीक। इन दोनों के बीच अब नंबर हम लोग फाइंड करेंगे, कैसे आएगा समझते हैं। 22/11 है और एक है 33/11। इसके बीच समझिएगा ध्यान से बात। 22/11 से जस्ट बड़ा नंबर होगा 23/11। देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो कंपेयर हम आराम से कर पाएंगे। इसके बाद आएगा 24/11, 25/11, 26/11 और इस तरह से ये चलता रहेगा, ठीक है। ये कहाँ तक आएगा 32/11 तक आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप अच्छे से सबको लिखते हैं, 26 आया, 27 आता, 28 आता, 29 आता, 30 आता और फिर 31 आता। तो आप काउंट कीजिए तो 10 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 रेशनल नंबर आ गया 2 और 3 के बीच में। ये समझ में आ गया। अब हम 1-2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेते हैं और वो समझाते हैं और फिर ये हमारा एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा। एक्सरसाइज 1F मतलब RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 1F का ये क्वेश्चन नंबर 7। बाकी इजी था, वो सब खुद से ट्राई कीजिए, हो जाएगा। 7 नंबर थोड़ा सा लगा बताना चाहिए। क्या है, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3/4 एंड 5/6। क्या क्या है, एक है -3/4 और एक है 5/6। समझिए बात। पहले तो डिनोमिनेटर अलग है तो डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे। कैसे करेंगे, तो 4 और 6 का एलसीएम कर लीजिएगा इस केस में, ठीक है। तो ये और 5/6 है, पहले एलसीएम कर लीजिएगा डिनोमिनेटर का। तो लिखेंगे एलसीएम ऑफ 4 एंड 6। तो 4 और 6 का एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर 12। 4 के टेबल में भी 12 आता है, 6 के टेबल में भी 12 आता है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग कि ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ पे क्या हो जाए, दोनों 12 बन जाए। पहले इसको अच्छे से 3 लिख दें। हम लोग -3/4 में किससे मल्टीप्लाई करें कि नीचे 12 बन जाए, ठीक है। तो 4 3 12 और यहाँ पे भी, अब नीचे अगर 3 से किया तो ऊपर भी 3 से, तो यहाँ 3 3 9 मतलब -9/12 पहला हो गया। सेकंड वाला जो ये 5/6 था, इसमें सोचना है कि किससे मल्टीप्लाई करें कि नीचे 12 हो जाए। तो 2 से 6 2 12, 5 2 10। अब देखिए, अब लगे कि अरे 9 और 10 फिर इसके बीच में तो नंबर ही नहीं है। नहीं भाई नहीं, सुनिए बात। पहले तो एलसीएम करने के बाद चेक करना है। अब देखिए डिनोमिनेटर इक्वल आ गया। अब चेक करना है कि इन दोनों के बीच में जितना नंबर हमको चाहिए था उतना नंबर है या नहीं। अगर है तब तो ठीक है, नहीं है तो उससे ज़्यादा नंबर से क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई। जैसे कि यहाँ पे -9/12, यहाँ पे 10/12। तो इन दोनों के बीच अगर ध्यान से देखा जाए, बीच में 0 रहता है ना, मान लीजिए 0 के नीचे कुछ नहीं तो 0/12 बोल दिए। इसके इधर आइए -1/12, -2/12, -3/4 करते हुए यहाँ पे -8/12, फिर आया होगा -9/12। तो ये तो हमको नहीं लेना है। इसके बाद ये नंबर हो गया, यहाँ से बहुत सारे नंबर मिल रहा, फिर ये यहाँ से 1/12, 2/12, 3/12, ऐसे करते करते ये कहाँ तक जाएगा 9/12, उसके बाद आएगा 10/12। तो हाँ, हमको तो आराम से -9/12 और 10/12 के बीच में 10 क्या उससे ज़्यादा रेशनल नंबर्स मिल रहा है। तो इसमें से कोई सा भी 10 रेशनल नंबर लिख देंगे, बोलेंगे हाँ ये 10 रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। समझ में आ गया होगा बात, ठीक है। अब आपका जो ये वाला पार्ट था, ये एक्सरसाइज 1F वो कंप्लीट हो चुका है। एक एक्सरसाइज का ऐसे बच रहा है बोलने के लिए, वर्ड प्रॉब्लम वाला, बट उसमें
जो भी जितना भी चीज़ सिखाया गया सेम उसी पैटर्न पे ये बन रहा होगा। तो हम ये वाला सोच रहे हैं कि आप लोगों को बता दें या फिर छोड़ दें आप लोगों के भरोसे, देखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका सारा क्वेश्चन ही अपलोड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चा लोग को दिक्कत होता है। MCQ ये लॉन्ग वाला जितना वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है इसका कंप्लीट हम एक्सरसाइज अपलोड कर देंगे, एक्सरसाइज 1G का, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वर्ड प्रॉब्लम के साथ। अभी के लिए टाटा बाय बाय।